नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जख्म गहरा है, दर्द हम दर्द ढूंढ रहा है। जख्म गहरा है, दर्द हम दर्द ढूंढ रहा है, मगर दर्द से कहना जरा चौकन्ना रहना, कहीं किसी गलत पते पर ना पहुंच जाना। जख्म गहरा है, दर्द हम दर्द ढूंढ रहा है, दर्द हम दर्द ढूंढ रहा है। ये तस्वीर आप यहाँ मेरे साइड में देख रहे हैं ना, ये तस्वीर, ये शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है। दरअसल ये आजकल बहुत से दिलों का दर्द बन चुका है। दर्द क्या, यूं लगता है कि नासूर बन चुका है। बहुत से लोगों को राहुल गांधी नाम सुनते ही यूं लगता है मानो उनके जख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। खास करके कुछ दिन पहले एक कांग्रेस ने शगुफा छोड़ा। शगुफा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको ना प्यार करने वाले, यानी इनसे नफरत करने वाले, उसे शगुफा कहकर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो शगुफा था जब कांग्रेस ने एक बात चलाई कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो जिस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, उस हालत में आज पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होता अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। ये लाइन कांग्रेस ने चलाई, ये लाइन कांग्रेस ने कही, तो उसके बाद दर्द दूसरी तरफ कुछ ऐसा हुआ कि वो दर्द अब तरह तरह से छलक रहा है। कल रात एक नेशनल चैनल पर आज तक के टीवी डिबेट में जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को बीजेपी के इस एकदम घटिया दर्जे के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने गाली दी, वो गाली दरअसल प्रेम शुक्ला ने नहीं दी, वो गाली बीजेपी ने दी। वो गाली निकली इस दर्द से, जो दर्द राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हों इस लाइन से उभरता है। प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बनेंगे तो सोचिए बीजेपी का क्या हाल होगा। शायद यही सोचकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते शब्द भी चुभ रहा है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कहता। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये करूंगा। राहुल गांधी ने तो कभी ये भी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, या ना इशारों में उन्होंने कभी ऐसा कहा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। इसे तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, इसमें नफरत कहां से आती। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो इस देश में, किसी भी देश में इनफैक्ट, खास करके डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश में, जो मीडिया को करना चाहिए। राहुल गांधी वो सवाल पूछ रहे हैं सत्ता से जो मीडिया को पूछने चाहिए। अब मीडिया अगर नतमस्तक है सत्ता के सामने तो फिर किसकी जिम्मेदारी है सवाल पूछना? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि एक तरह से उसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जहां से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट आया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि उन्हें एक शैडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। तो अगर शैडो प्राइम मिनिस्टर को उनकी पार्टी ये कहती है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर होते तो ऐसा होता, तो इसमें क्या गलत है? मोदी जी को जब बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था प्रधानमंत्री के तौर पर, तो बीजेपी ने भी तो यही कहा था। प्रधानमंत्री तो खुद कहते थे, मोदी जी खुद कहते थे कि हम होते तो ऐसा होता, हम होते तो वैसा होता। वो अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग है ना, डायलॉग क्या, एक गाने में बहुत सारी लाइनें हैं कि यूं होता तो ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता। ये अलग बात है कि हुआ कुछ नहीं। 11 साल बाद भी वही जुमले और वही लाइनें परोसी जा रही है, जो पहली बार किसी को अगर
प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तब वो बोलनी चाहिए थी। सत्ता के 11 साल बाद स्वदेशी अपनाओ की याद आ रही है। अच्छा, और मजे की बात है, किसी ने पॉइंट आउट करने वाले ने बहुत सही पॉइंट किया कि मोदी जी ने विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ का आह्वान उस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर बोला जो खुद जर्मनी से बन के आया था। जेब में विदेशी मार्का पेन और चश्मे, नाक पर आंख पर चश्मा विदेशी कंपनी का, और आह्वान करते हैं स्वदेशी अपनाओ का। खैर, अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे अगर कांग्रेस ने इस हफ्ते लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है, तो उसकी तकलीफ, जैसे मैंने कहा, प्रेम शुक्ला जैसे लोगों के मुंह से तो आएगी, प्रवक्ता है, उसकी तकलीफ पूरी बीजेपी में दिख रही है। इसलिए अब आप देखिए कि बीजेपी के नेता कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब ये भाई साहब हैं, अब इनका तारुफ तो क्या कर रहा हूं मैं, ब्रजभूषण शरण सिंह नाम ही काफी। ये कह रहे हैं राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, और अगर बने तो वो पाकिस्तान परस्त होंगे। पहली बात तो यह है कि इन्हें ये बोलने की जरूरत क्या है। एक और है भाई साहब, कोई देखिए, ये लिखते हैं, ये भी कुछ राहुल गांधी के बारे में ऐसे ही विचार रखते हैं, ये भी बीजेपी के आदमी। ऐसे सैकड़ों हैं बीजेपी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल उनसे यह है, आप लोग खुद कहते हो कि राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं है, राहुल गांधी को कोई सुनता नहीं है, राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं है, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है, राहुल गांधी तो पप्पू है, राहुल गांधी तो मंद बुद्धि है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उनकी पार्टी कहती है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो ऐसा होता, तो इस पर आपको रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। अगर आप मानते हैं वो मंद बुद्धि है, लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते, लोग उनको नहीं सुनते, फिर आप ये सब बयान क्यों दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगर बने, साथ में ये भी बोल रहे हैं कि अगर बने तो प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान परस्त होंगे। जब आप अगर उसमें जोड़ते हैं तो इसका मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बस यही, इसी अगर में सारा मगर अटका हुआ है। अब ये अगर जो है वो ऐसे गले में चुभ गया है कि पिछले एक महीने में जिस तरह से मोदी जी की फजीयत हुई है, इस सरकार की फजीयत हुई है, लाख कोशिशें कर ली उससे उबरने की, लेकिन उबर नहीं पा रहे। मोदी जी जगह जगह पर चुनावी सभाएं, पॉलिटिकल सभाएं करके पाकिस्तान को हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आतंकियों का हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कितने फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। बिल में घुस के मारेंगे, मेरी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, क्या क्या फिल्मी डायलॉग नहीं मारे। लेकिन मोदी जी के फिल्मी डायलॉग अभी लोगों के जबान पर तक पहुंचे नहीं होते, उससे पहले ही उधर से अमेरिका से ट्रंप चचा फिर कह देते हैं सीज फायर तो मैंने कराया था। फिर कांग्रेस सवाल पूछती है कि मोदी जी ये तो बताइए कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है कि झूठ है। चाइना को लेकर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे। तो जवाब कुछ नहीं मिलता। अब जब जवाब नहीं मिलता तो लोग भी कहते हैं भाई कुछ तो बोलिए, आप अगर सही हैं, आपने सबक सिखाया है, तो फिर बोलिए ना कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलिए ना कि चीन जो है पाकिस्तान से मिला हुआ था। हालांकि सबको मालूम है शौर्य सेना का था, उसका पॉलिटिकल फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जब विश्व गुरु का गुब्बारा फूट गया तो दोबारा उस गुब्बारे में हवा भरने के लिए जरूरत पड़ी विपक्ष के सांसदों की। जो निशिकांत दुबे भारत में मुसलमानों के लिए जहर उगलने में कोई कोताही नहीं बरतते, वो विदेशों में जाकर एक फोटो खींचते हैं जिसमें ओवैसी भी होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी खुद होते हैं, एक सिख सांसद हैं, एक क्रिश्चियन सांसद है,
और लिखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, सब एक साथ। वहां एकता का पाठ पढ़ाते हैं, भारत में हिंदू खतरे में है का ज्ञान बांटते हैं। एक छोटे से देश सियरा लियोन, क्या नाम है, मैं सॉरी नाम भूल रहा हूं, जहां बमुश्किल 2-3 लाख 4 लाख की आबादी है, वहां बांसुरी स्वराज लॉयर, मशहूर नेता और बहुत अच्छी वक्ता सुषमा स्वराज की बेटी हिंदी में भाषण देती। मजे की बात है, सब जगह जहां डेलीगेशन जा रहा है उसको कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी है, ANI, जो मोदी भक्ति में सबसे आगे है। ये नौटंकी की जा रही है ये बताने के लिए कि विपक्षी पार्टियां भी मोदी जी की भक्त हैं और साथ में अपने अपोजिशन पार्टी में एक फूट डलवाने की कोशिश है। लेकिन इस सब के बावजूद ट्रंप का एक बयान हर बार भारी पड़ जाता है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने जब जेट्स को लेकर सवाल पूछे तो उन्हें पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी परस्त करार देने की कवायद शुरू कर दी गई। और उसके बाद अब जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नुकसान हुआ है, तो फिर क्या करें? फिर वही होगा जो प्रेम शुक्ला ने किया सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली देकर। दर्द दरअसल छुपाए नहीं छुप रहा, दर्द बार बार छलक कर बाहर आ रहा है। दर्द ऐसा है कि नासूर बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है कि ये जो नेगेटिव छवि बनती जा रही है सरकार की, मोदी जी की, और पॉजिटिव छवि बनती जा रही है राहुल गांधी की, इसको रोकने के लिए जिस हद तक हो सके उस हद तक जाइए। प्रेम शुक्ला ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, पहले भी कई डिबेट में उन्होंने इस तरह की बातें कही, मर्यादा की सीमाएं लांघी हैं। लेकिन बीजेपी ने ना तो उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया, ना प्रेम शुक्ला ने कभी माफी मांगी, ना बीजेपी ने माफी मांगी, और ना कोई कार्रवाई हुई। लेकिन हाँ, एक प्रोफेसर, मुसलमान प्रोफेसर, कोई जेन्युइन बात भी लिखता है सोशल मीडिया पर तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपने शो में कटाक्ष के तौर पर कोई गाना गाता है, उसे गिरफ्तार करने की धमकी दे, उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं। एक पत्रकार, यूट्यूबर सवाल पूछते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े नेशनल टेलीविजन पर एक नेता दूसरे नेता की मां को खुलेआम गाली देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब ये सब चीजें बोल बोल के हम भी दरअसल थक चुके हैं। हमने भी इन चीजों को बोलना कम कर दिया है। वजह यह है कि हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लोगों को अब ये बातें समझ में आ रही हैं। कोशिश थी कि जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर इस देश का माहौल बदल दिया गया था, अभी भी वही किया जाए। लेकिन आप अपने आसपास देखिए, जहां जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कहीं आपको कुछ भी इस मुद्दे का ट्रैक्शन नजर आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा, बल्कि हर चाल उल्टी पड़ रही है। घर घर सिंदूर बांटने का जो कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। अब अखबार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जा रहा है कि वो जो है झूठी खबर चला रहा था, जबकि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कई चैनलों पर इस बात को माना था कि बीजेपी ऐसा कार्यक्रम करने वाली है। झूठ बोलना तो और अपनी बातों से मुकर जाना अपना संवैधानिक हक समझने लगी है पार्टी, इसलिए कभी भी मुकर जाते हैं, कभी भी किसी चीज को झूठ बोल देते हैं। लेकिन ये बातें कब तक टिकेगी? आंखों देखी सच्चाई तो कोई मुकर नहीं सकता ना उससे। क्या लोगों को नहीं दिख रहा कि प्रधानमंत्री पहलगाम हो, पुंछ हो, मणिपुर हो, वहां जाने के बजाय बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी जाना
जहां चुनावी सभाएं हैं, प्रेफर करते हैं, जबकि राहुल गांधी इन सब जगहों पर जाते हैं, लोगों का दर्द साझा करते हैं। ठीक है, एक होता है ना, आप क्या कहते हैं, वो इलाज की पद्धति होती है ना, एक होता है एलोपैथी मेडिसिन जो तुरंत रिलीफ देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बीमारी फिर वापस आ जाती है। एक अपना आयुर्वेदिक इलाज होता है जो लंबा चलता है, धीरे धीरे असर करता है, लेकिन सटीक असर करता है। जो एक बार बीमारी ठीक हुई तो परमानेंट ठीक हुई। यही फर्क मोदी जी और राहुल गांधी में। मोदी जी एलोपैथी है, 10 साल से आप ये मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन दर्द बार बार उभर आता है। अब लोग उस मेडिसिन को छोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी आयुर्वेदिक इलाज है तो पिछले 10 साल से धीरे धीरे डोज 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 देकर आपका इलाज करने की कोशिश कर रहा है। अब लोगों को उस इलाज पे विश्वास होना शुरू हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन उस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आपके लाइक से, मैं रोज कहता हूं, हमें बहुत मदद मिलती है। लाइक बटन दबाना कोई मुश्किल काम नहीं। और कमेंट बॉक्स में आपकी राय मिल जाए हमें, तो उससे बड़ी आपकी मदद कोई नहीं है। नमस्कार।